लबनान के खिलाफ आखिरकार इसराइल ने अपनी सबसे बड़ी फौज तैनात कर दी है। गाजा से इसराइल के फौजी जो निकले थे और जो निकल रहे हैं उनको सीधा लबनान के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है और कहा जा रहा है कि गाजा के अंदर इतनी खतरनाक फौज इसराइल की नहीं जितनी खतरनाक और जितनी भारी तादाद में लबनान के बॉर्डर पर इसराइल ने तैनात कर दी है, जिससे साफ जाहिर हो गया कि लबनान और इसराइल के बीच जंग बिल्कुल आखिरी एज पर पहुंच चुकी है और कभी भी जंग की शुरुआत हो सकती है। हालांकि आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह और इसराइल की झड़पें काफी वक्त से चल रही हैं। दूसरी खबर यह है कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि हम पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई, हमको बेकार किया गया, हमारी जीडीपी को नुकसान पहुंचाया गया और हमसे उन्होंने यानी अमेरिका और वेस्ट की कंट्रीज ने कई बार कहा कि फलस्तीन को डिफेंड करना, फलस्तीन के हक में बोलना बंद करें। हमारे सामने ये डील रखी गई, अगर आप बोलना बंद करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानियां होगी, यानी एक तरह से आप फलस्तीन को भूल जाइए, आप पर पाबंदियां हट जाएंगी। लेकिन हमने उनसे हमेशा ये कहा कि फलस्तीन के मामले में हम कभी भी किसी तरह का भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। रफा के टेंट में मौजूद गाजा के बच्चों का टैलेंट मैं आपको दिखाऊं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो एक बच्चे ने फैन के जरिए, टरबाइन के जरिए हवा का इस्तेमाल करते हुए रफा के टेंट में बिजली जनरेट कर ली, बिजली बना ली। सोचिए, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, रहने को घर नहीं है, ऐसे में सोर्स ना होने के बावजूद बिजली बना देना, और वो भी किसी बच्चे का, और वो भी गाजा में मैदान जंग में। सोचिए कितना टैलेंट होगा, कैसा मुस्तकबिल और कितनों का मुस्तकबिल, बड़े साइंसदानों और आने वाला एक सुनहरा मुस्तकबिल गाजा का खराब कर चुका है इसराइल। रफा की हालत ऐसी है कि रफा का मैदान भर चुका है। हद ये होगी है कि कब्रिस्तान के आसपास भी अब लोग रहने पर मजबूर हैं। देखिए عني अब मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं जो आपको कोई नहीं बता रहा, और मैं बार बार इसको दिखा रहा हूं कि जंग में लोगों को भटकाकर सारी दुनिया जंग को देख रही है और गाजा पर नजर रखी हुई है, लेकिन उसका फायदा इसराइल उठाकर इसराइल वेस्ट बैंक में और फलस्तीन के यरूशलेम के इलाके में बहुत तेजी से नए यहूदियों के मकान बना चुका है। फलस्तीनियों के हजारों मकानों को तोड़कर वहां यहूदियों के मकान बना रहा है। इधर हमास ने मालूमात दी है कि बड़ी बात बताई कि हमास ने कहा कि इसराइल के हमलों में 2 और यहूदी कैदी जो हमारी कैद में थे मारे गए और आज यहूदी पूरी तरह से जख्मी हुए। तबाही मचाकर, लोगों को लूट कर, मकान गिराकर, गाजा के लोगों का सब कुछ लूट कर, गाजा में ही इसराइल के फौजी गाजा के बच्चों का साइकिल चुरा कर साइकिल चला रहे।